गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में किया था न्यूक्लियर फोर्सेज एंड इट्स प्रॉपर्टी, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे इसकी न्यूक्लियर फोर्स की मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। ये क्या चीज़ है हम देखते हैं। देखो हमने लास्ट में जब प्रॉपर्टी की थी उसमें हमने एक देखा था एक्सचेंज पार्टिकल का सिस्टम देखा था कि जब भी कोई भी दो पार्टिकल है उनके बीच में अगर यदि कोई फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो अब इन दोनों के बीच में हमारे पास फोर्स लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स लग रहा है तो उनके बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल होगा। जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है हमारा इंटरेक्शन, उसमें हमारे पास जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फोटोन पार्टिकल होता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कोई ना कोई एक एक्सचेंज पार्टिकल होगा। तो इसके लिए हमने क्या है, स्टार्टिंग में ऐसा माना गया कि यहाँ पे जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और वो क्या बना रहा है, न्यूट्रॉन बना रहा है। जैसे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है हमारे पास +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया -1, तो उससे हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज हो गया 0। इसी प्रकार न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर, मतलब उसको डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के वो क्या बना रहा है, प्रोटॉन बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो क्या बना रहा है हमारे पास, प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये मानना है कि इलेक्ट्रॉन का उसमें आपस में एक्सचेंज हो रहा है, न्यूक्लियर और जो न्यूट्रॉन है उसमें और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, बट इससे हम क्या देखते हैं कि इनके थ्रू जो इंटरेक्शन होता है हमारे पास, जो इंटरेक्शन की रेंज प्राप्त हो रही है वो क्या हो रहा है, बहुत वीक हो रहा है। जितना हमारे पास न्यूक्लियस इंटरेक्शन होता है उसमें हमारे पास जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है या फिर और भी हमारा ग्रेविटेशनल हो गया, और इन सब ज़्यादा क्या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। बट यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन का जब एक्सचेंज दिखा रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन का, तो उससे जो हमारे पास इंटरेक्शन की जो रेंज आ रही है ना वो बहुत कम आ रही है। ऑलमोस्ट ये है कि 10⁻⁻14 के अप्रोक्स आ रही है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियर फोर्स के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये एग्जम्पशन जो हमने की है ये चीज़ गलत है। मतलब हमें यहाँ पे जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि कोई और पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पार्टिकल को समझाने के लिए हमारे पास 1935 में एक जापानीज साइंटिस्ट था जिसका नाम था युकावा। उन्होंने एक थ्योरी दी, वो क्या थ्योरी थी, मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास थ्योरी हो गई तो इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं मेसन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो जैसे 1935 में किसने दी थी, ये युकावा। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, मेसन पार्टिकल की वजह से। मेसन पार्टिकल जैसे पायोन्स हो गए हमारे। ठीक है, जो एक्सचेंज पार्टिकल उन्होंने क्या नाम दिया उनको, पायोन। अब यहाँ पायोन में हमारे पास कितने तरह के बताया उन्होंने, एक तो पाई प्लस बताया, एक बताया पाई माइनस और एक बताया पाई नोट। मतलब 3 तरह के पायोन्स हो गए। इनके थ्रू हमारे पास क्या में इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब ये एक्सचेंज पार्टिकल के फॉर्म में हमने यहाँ पे ले लिया पायोन्स। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास 2 न्यूट्रॉन है या फिर 2 प्रोटॉन है या फिर 2 कोई भी न्यूक्लियॉन्स हो गए जैसे, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तो जो हमारा न्यूक्लियॉन है वो पायोन को ग्रहण करेगा और एक न्यूक्लियॉन है जो पायोन को बाहर निकालेगा या फिर उसको छोड़ेगा, त्याग करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसमें कि फर्स्ट वाला हम जैसे देखते हैं कि हमारे पास कोई एक प्रोटॉन है। ठीक है, इसने क्या किया कि ये न्यूट्रॉन और पाई प्लस में ब्रेक हो गया। मतलब इसने प्रोटॉन ने क्या किया, अपने पास जो एनर्जी थी इसके पास उसने क्या किया, उससे एक न्यूट्रॉन और एक पायोन के अंदर एक्सचेंज हो गया। मतलब यहाँ पे इसने पायोन पाई प्लस पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, अगर यदि हमारे पास मान लो प्रोटॉन के पास में एक न्यूट्रॉन और भी हो, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, तो आपस में बहुत सारे एक से कलेक्टिवली रहेंगे ये लोग, तो कलेक्टिवली रहेंगे तो वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पास पास में रहेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास पास में रहेंगे, तो मान लो उस
सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा प्रोटॉन था वो कहाँ पे चेंज हो गया, n एंड पाई प्लस में। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूट्रॉन भी है, तो अब ये न्यूट्रॉन है ना, ये पाई प्लस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास n प्लस एंड p। जब न्यूट्रॉन है हमारे पास पाई प्लस को ग्रहण करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो इससे हमारे पास क्या कन्वर्ट हो रहा है, एक प्रोटॉन वापस कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन जब भी ब्रेक होगा वो किस में ब्रेक होगा, न्यूट्रॉन और पाई प्लस में। और जब उसका निर्माण होगा फिर बनेगा, वो कैसे बनेगा कि एक तो बन जाएगा न्यूट्रॉन और पाई प्लस से मिलके क्या बन जाएगा, हमारे पास प्रोटॉन बन जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है कि हमारे पास न्यूट्रॉन हो, वो ब्रेक हो रहा हो, वो किस कंडीशन में ब्रेक होगा, जैसे न्यूट्रॉन p प्लस एंड पाई माइनस की फॉर्म में हो जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन ने क्या किया, अपने अंदर से पाई माइनस को दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, पाई प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे न्यूट्रॉन के पास में क्या हो सकता है, एक प्रोटॉन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन प्लस पाई माइनस एंड पाई प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस इस प्रोटॉन के साथ क्या मिलके क्या बना लेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब एक पायोन है माइनस का, वो क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ जब भी ऐड होगा तो वो क्या बना लेगा, न्यूट्रॉन बना लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ये न्यूक्लियस है, जैसे आप अपने पास यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन ने अपना दिया पाई माइनस, यहाँ पे इसने अपने अंदर से निकाल दिया पाई माइनस। तो पाई माइनस निकाल दिया तो न्यूट्रॉन तो किस में चेंज हो गया हमारा, जैसे इसको फर्स्ट मान लो पार्टिकल या सेकंड पार्टिकल हो गया, तो फर्स्ट पार्टिकल किस में चेंज हो गया, हमारा प्रोटॉन के अंदर। और सेकंड पार्टिकल है प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने क्या किया, पाई माइनस को ग्रहण कर लिया, पाई माइनस को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन के अंदर चेंज हो गया। तो हमारा फर्स्ट पार्टिकल ये हो गया, सेकंड पार्टिकल ये हो गया। तो इस प्रकार क्या है, आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज होते जाते हैं और उनके बीच इंटरेक्शन बना रहता है। और इस इंटरेक्शन को हमारे पास क्या होता है, इससे फोर्स हमारे पास मिलता है हमें। एक और ये भी हो सकता है थर्ड, जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या करे, न्यूट्रॉन और पाई नोट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और इसके साथ ये भी हो सकता है न्यूट्रॉन के साथ एक और न्यूट्रॉन भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस पाई नोट प्लस न्यूट्रॉन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये किस इंटरेक्शन को बता रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन को। यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड न्यूट्रॉन है। तो फर्स्ट न्यूट्रॉन ने क्या किया, एन कन्वर्ट हो गया एन प्लस पाई नोट में, और जो सेकंड वाला है उसने क्या किया, पाई नोट प्लस एन होके ये क्या हो जाएगा, एन में। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एन, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला है न्यूट्रॉन, ये सेकंड वाला है। ये आपस में कन्वर्ट, आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। इसी प्रकार प्रोटॉन में भी होगा, प्रोटॉन भी एक पाई नोट को रिलीव करके और फिर दूसरा प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कन्वर्ट होते जाएंगे आपस में एक दूसरे में। ठीक है, इस चीज़ को हम देखो एक और मेथड से समझते हैं। जैसे हमारे पास इंटरेक्शन है हो रहा है, कैसा इंटरेक्शन हो रहा है वो चीज़ समझते हैं। अब जैसे दो बच्चे हैं, दो कोई भी है, एक पर्सन यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे, इनके पास में बॉल है, जैसे यहाँ पे, जैसे हमारे पास पायोन पार्टिकल मारना है, उसकी जगह हमने यहाँ पे बॉल मान ली। अब ये जब बॉल है, ये बॉल जब इसको ट्रांसफर करेगा, इसकी तरफ फेंकेगा, तो क्या हो रहा है कि फेंकेगा तो ये इसको दूर करेगा थोड़ा, तो इसको दूर के मतलब पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो लड़का है वो क्या करेगा, उस बॉल को पकड़ने के लिए थोड़ा पीछे होगा, तो मतलब उसके बीच में क्या हुआ, उसने दूर हटाया अपने पार्टी को, जैसे बॉल आई उसके पास। इसी प्रकार ये भी इसको फेंकेगा बॉल, जैसे इसने सेकंड राउंड में इसने बॉल फेंकी, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी इस पार्टिकल को क्या करेगा, दूर करेगा। तो इसके मतलब हमारे क्या निकल रहा है कि जब भी बॉल एक दूसरे को फेंकेंगे हम लोग, मतलब थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर रहेंगे हम लोग, तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसी प्रकार मान लो अगर यहाँ पे दोनों पार्टिकल है, ये थोड़े पास में हो, इनके पास में बॉल है ये वाली। अब ये बॉल को क्या दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो इससे मतलब क्या, बॉल के ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है कि इन दोनों बीच में इंट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो मेसन थ्योरी होती है उसमें भी ये चीज़ होती है कि जो हमारा पायोन पार्टिकल है उसको एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो इससे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ पायोन या फिर मेसोन पार्टिकल, कि हमारा जो मेसोन पार्टिकल है उसका मास क्या होगा, अप्रोक्स हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमारे पास जो मास है उसके लिए हम निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निकालते हैं। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास क्या कहता है कि डेल्टा पी एक्स एंड डेल्टा एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच कट, या फिर इसको सेकेंड अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहें हम, जैसे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच कट।
हमने क्या ले लिया, इसको इक्वल ले लिया हमने, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एच कट। नाउ यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ई है, इसको हमने क्या मान लिया, मेसोन पार्टिकल हमारा, उसकी रेस्ट मास एनर्जी मान ली, तो उसका क्या हो गया एम पाई सी स्क्वायर डेल्टा ई। और यहाँ पे हमारे पास डेल्टा टी क्या है, टाइम है। टाइम क्या होता है हमारे पास, रेंज पर जो हमारा वेलोसिटी हो गई वो हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास रेंज क्या होती है, जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो किस रेंज में होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर लगेंगे। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट रेंज कितनी होती है, 1.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के अप्रोक्स हमारी रेंज होती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो सी है वो क्या होगी, लाइट वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास एच कट है, एच कट की वैल्यू कितनी होती है, 1.054 इंटू 10⁻34। अब ये सभी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे हमारे इस वाले फॉर्मूला में, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पाई की वैल्यू आ जाएगी। एम पाई क्या आ रहा है हमारे पास, एच कट डिवाइड में आर एंड सी। यहाँ पे एच कट की वैल्यू आ गई 1.054 इंटू 10⁻34 डिवाइड में आर की वैल्यू है 1.9 इंटू 10⁻15, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8। और ये सभी हमारा किस में आएगी वैल्यू, किलोग्राम में। ठीक है, अब जब इस किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन के मास से इसमें डिवाइड कर देंगे हम जैसे एम पाई को, तो उसमें हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2.06 इंटू 10⁻28 डिवाइड में इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब ये हमारे किस यूनिट में आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी हमारे पास 226 ME। ME यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा मेसोन पार्टिकल है उसका मास हमारा अप्रोक्स कितना आ रहा है, 200 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से हमने मेसोन पार्टिकल का मास की कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, और बाकी हम कल करेंगे।